you to give it. I want you to give it. But there's tension between us. I just wanna give it. And I don't care if I'm forgiven. Right now I'm ashamed. हेलो आर्मी, इसमें वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से आर्मीज कमेंट किया था कि मैं स्टोरी थोड़ा बड़ी करके दूँ और स्टोरी जल्दी भी लाऊं। मैं स्टोरी बड़ी भी कर दूंगी, जल्दी भी लाऊंगी, बट आप लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा। स्टोरी देखने के बाद ही आपको एक लाइक कर देना होगा। लाइक की क्वांटिटी बहुत कम है। आप लोग अगर लाइक दे दे तो मैं ज़रूर पार्ट बड़ी लाऊंगी। सो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, स्टोरी देखने के बाद ही एक लाइक कर दे। देखती है तब भी जंगकुक उसका खून पी रहा है। उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा है, बस एक ठंडा सा फीलिंग महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद जंगकुक ते को छोड़ देता है। ते का रोना बहुत पहले बंद हो गया था। जंगकुक जब ते के सामने आता है तब ते देखती है तो बहुत बड़े बड़े दो नोकीले दांत सामने की तरफ बाहर निकला हुआ है, बट मिनटों में ही वो दांत पहले जैसे छोटे छोटे हो जाते हैं। जंगकुक फिर से वो अपना मिस्टीरियस स्माइल देते हुए वो ते के नेक पर थोड़ा जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ पर अपना हाथ से रब कर देता है और तभी बाइट करने का जो निशान था वो गायब हो जाता है। इसके बाद जंगकुक ते की तरफ देखता है और जंगकुक अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों के आंसू पोंछ देता है और फिर जंगकुक बोलता है, अब समझ आया मैं कौन हूँ? ते धीरे से अपने सिर को हिलाती है, मतलब वो नहीं समझ पाई है। फिर जंगकुक अपने मुंह को ते के कान के पास ले जाकर धीरे से कहता है, आई एम वैम्पायर, ब्लड पीकर मैं जिंदा रहता हूँ। इस 200 ईयर लाइफ में पहली बार किसी का ब्लड पीकर मैं इतना पावरफुल हुआ हूँ। इतना ही पावरफुल होता हूँ कि एक पहाड़ को मैं कुछ ही मिनटों में मैं पूरा तहस नहस कर सकता हूँ, और वो इंसान और कोई नहीं तुम होते। आई नीड यू। जंगकुक की बात सुनकर ते की आंखें बड़े बड़ी हो जाते हैं। जंगकुक की बात सुनकर ते को बहुत जोर से झटका लगा है। वो यकीन नहीं कर पा रही है, आज तक उसने सिर्फ वैम्पायर की कहानी, स्टोरी, मूवी ये सब देखा है। सोचता था कि ये सब सिर्फ कहानी में ही होता है, बट आज उसने पूरा जीता जाता एक वैम्पायर ही देख लिया सामने में। सिर्फ देखना था कि ठीक था, बट उसने तो ये भी देख लिया वो खून भी पी रहा है। ते ये सब सोचते सोचते वो सेंसलेस हो जाती है, बिकॉज वो इतना सस्पेंस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद ते धीरे से अपनी आंखें खोलती है। देखती है वो जंगकुक के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। जंगकुक उसको देखकर एक छोटा सा स्माइल देकर उसकी तरफ देखता है। ते अपने सिर पर हाथ रख के धीरे से उठती है। ते अपने आसपास नजर घुमा के देखती है कि वो अभी तक वही क्लासरूम पर ही है। ते जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा क्या मैं सपना देख रही हूँ? अगर ये सपना नहीं है तो क्या हो रहा है, प्लीज बोलोगे? इस पूरे दुनिया में कितने सारे मिस्टीरियस चीज है ये तुम सोच भी नहीं सकते, शायद तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हारा डरना नॉर्मली बात है, बट तुम मुझे भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूँगा और किसी को तुम्हें कुछ करने भी नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हारा ब्लड पीऊंगा। जंगकुक कितना नॉर्मली बोल दिया है कि वो ते का सिर्फ ब्लड पिएगा, बट यहाँ पर तो ते का तो तब भी सिर घूम रहा था। जंगकुक की बात सुनकर ते खड़े होकर बोलती है, देखो मैंने अभी तक इस दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं है, अब मेरे बहुत से सपने हैं, और अगर आप मेरे ब्लड पीकर आप मुझे मार देंगे तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मेरे सारे सपने पूरे होने के बाद मुझे मार डाले प्लीज, तब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ते की बात सुनकर जंगकुक हंसते हंसते वो खड़ा होता है। जंगकुक ते के सिर पर धीरे से मार के बोलता है, क्लास में जाओ, सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बोलने के बाद ही जंगकुक वहाँ से गायब हो जाता है। ते तो पूरा चौंक जाती है, चलता फिरता इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है? ओह सॉरी, जंगकुक तो इंसान ही नहीं है। ये डरते हुए क्लासरूम से बाहर निकल के वो क्लासरूम पर चली जाती है। जंगकुक ते के कॉलेज का बिल्डिंग के छत पर बैठा हुआ था। बैठे बैठे ते के बारे में सोच रहा था। अचानक जंगकुक बोलता है,
मुझसे छुपना इतना आसान नहीं है, सामने आ। मिंटो भी वहाँ पर एक लड़के को अचानक से देखा जाता है। वो लड़का जंगकुक के पास में बैठते हुए बोलता है, तू यहाँ पर क्यों है? पहले ये बोल। सुन, तेरे पावर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। तुझे सिर्फ सावधान करने के लिए आया हूँ। तू जो करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरा नुकसान भी हो सकता है। सुन, वो सिर्फ मेरी है, बिकॉज मुझे उसकी जरूरत है। सो कोई अगर उसका बुरा करना चाहे तो सबसे पहले मुझे पार करना पड़ेगा। उसमें अगर मेरा जीवन जाए ना तो जाए। गलत कर रहा है जंगकुक, तू सोच के देख, उसका पावर के सामने तेरा पावर कुछ भी नहीं है। जंगकुक खड़ा होता है और बोलता है, मेरे पावर के बारे में तुम लोगों को कोई अंदाज भी नहीं है, तो बाय। कुछ ही देर बाद जंगकुक गायब हो जाता है। जंगकुक के जाने के बाद उसका फ्रेंड बोलता है, मैं मानता हूँ कि तेरा कुछ नहीं होगा, पर तेरे को कौन बचाएगा? रात 12 बजे जंगकुक गायब होने के बाद से इतने टाइम जंगकुक को फिर नहीं देखा है। ते अभी चुपचाप अपने रूम पर बैठी है। उसको सिर्फ जंगकुक को ही याद आ रहा है। जंगकुक के सच में चला गया। ते का रूम बहुत बड़ा है, इसलिए ते के रूम पर उसका खिड़की बहुत बड़ा है। उसका कॉरिडोर के पास में जो खिड़की था वहाँ पर ते देखती है कि उसे लगता है कि वहाँ पर कोई बैठा है। ओह हाँ, ते के रूम का लाइट ऑफ था, इसलिए ते ठीक से देख नहीं पा रही थी कि वहाँ पर कौन बैठा है। फिर ते डरते हुए उठकर वो धीरे से लाइट के स्विच की तरफ जाने लगती है और बोलती है, आप क्या जंगकुक हो और इतने रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ते जब लाइट ऑन करती है तो देखती है वो जंगकुक नहीं है, वो कोई और है। वो देखती है कि जंगकुक की तरफ ही उस लड़के का भी दोनों बड़े दांत और आंखें पूरे रेड है। देखने पे पूरा लगता है कि इंसानी रूप है, बट पूरा जंगली जानवर की तरह देखने में है। ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी ते को खा जाएगा। ते क्या करेगी वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो इतनी डर गई थी कि वो वहाँ पर ही फ्रीज हो गई थी। उसे लगता है आज शायद वो बच ही नहीं सकेगी। वो जब चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तो चिल्लाने से पहले ही वो लड़का उसका मुंह पकड़ लेता है। सिर्फ उसका मुंह नहीं, उसका गला भी पकड़ लेता है। और ज्यादा देर नहीं बचेगी। ते अपने मन में बोल रही थी अगर जंगकुक उस दिन की तरह आज भी उसे बचा ले, बट वो शायद फिर से नहीं आएगा, बिकॉज ते ने तो जंगकुक को आने को मना कर दिया था। ते की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो और सांस नहीं ले पा रही थी। तो यही पर कि ते की कहानी खत्म हो रही है? नहीं, अचानक से वो लड़का ते की गला छोड़कर दूर जाकर गिरता है। ते जोरों से सांस लेते हुए देखती है कोई उस लड़के का सिर हाथों से पकड़ा हुआ है और उसके हाथों में आग जल रहा था। धीरे धीरे वो लड़का भस्म हो जाता है। इसके बाद ही ते देखती है वहाँ पर जंगकुक खड़ा हुआ है। उसके हाथ में वो ब्लू कलर की आग जल रहा था। ते उठकर खड़ा होकर वो जंगकुक को जाकर जोर से हक कर लेता है और रोते हुए बोलती है, मुझे बचाइए प्लीज, मुझे बचाइए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचाइए। जंगकुक के हाथ में अब आग नहीं जल रहा है। जंगकुक ते को टाइट हक करके बोलता है, और डरने की जरूरत नहीं, मैंने उसे मार दिया है, उसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं है अब दुनिया में। वो मुझे मार ही डालता। शांत हो जाओ, रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। जंगकुक ते को अपने सामने लाकर वो ते के गर्दन में अपना हाथ रखता है। कुछ ही मिनटों में ते को महसूस होता है कि उसका बॉडी फिर से पहले जैसा हो गया है, मतलब उसके साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ते सिर्फ हैरान होकर देखती है। जंगकुक ते को बेड के पास ले जाता है और ते को एक गिलास पानी देकर बोलता है, इसे पी लो। ते भी और कुछ नहीं बोलता, वो पानी पी लेता है। जंगकुक इसके बीच में बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से ही तुम्हें इस गंदा सिचुएशन से गुजरना पड़ा। अगर मैं पहले आ जाता तो उसे देखने से पहले ही मैं उसे खत्म कर देता। ते पानी पीकर वो ग्लास फिर से जंगकुक को देता है। जंगकुक वो ग्लास पास के टेबल पर रखकर वो ते के पास आकर अपने दोनों हाथों से ते के आंखों में जो आंसू लगे हुए थे वो
अपने हाथों से पोंछ देता है। ते धीरे से जंगकुक को बोलता है, प्लीज मुझे सब कुछ समझाओगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये सब? आई लव यू। क्या? आई लव यू मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ते ये सुनकर खड़े होकर बोलती है, मतलब क्या बोल रहे हैं ये सब? मैं इंसान और आप वैम्पायर, आपके साथ मेरा कभी नहीं मिलेगा।